समांतर माध्यम की सीरीज में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीबीएसई के एग्ज़ाम 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल 50। मीन दिया है 50 बट द फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इन क्लास 20 to 40 एंड 60 to 80 आर मिसिंग। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। आपको 20 to 40 एंड 60 to 80 की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी F1 और 60 to 80 की फ्रीक्वेंसी F2, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। और ये क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 मार्क तक इस क्वेश्चन में आप सीखने जा रहे हैं कि मिसिंग वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। किसी भी वर्ग अंतराल की मिसिंग वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के द्वारा आप सीखने जा रहे हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने अभी पढ़ा भी है और देखा भी है कि यहाँ पर क्लास इंटरवल मतलब वर्ग अंतराल 20 से 40 की जो बारंबारता है वो मिसिंग है, और 60 से 80 की जो बारंबारता है वो भी यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर 20 से 40 की बारंबारता को हमने F1 मान लिया है जो क्वेश्चन में दिया है, और 60 से 80 की जो बारंबारता उसको F2 मान लिया है, ये भी इसने क्वेश्चन में दिया है। तो ये क्वेश्चन दिखने में तो लगता है कि बहुत ही टफ है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब आपको समझाने जा रहा हूँ। करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, इन सब का टोटल आपको दिया होगा वो है 120, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि बारंबारता को जोड़ने के बाद जो आता है उसको हम n की वैल्यू कहते हैं। तो जैसे इसने कहा, चलिए इसको फॉलो करते हैं। जैसे इसने कहा है कि इन सब का टोटल कितना है, 120 है। क्या है, 17 प्लस F1 प्लस 32 और प्लस F2 और प्लस 19, और इन सब का क्या है, सम दिया इसने 120। इसने क्वेश्चन में खुद ये दिया है, तो हम उसी को फॉलो करेंगे जो इसने क्वेश्चन में दिया है। और क्वेश्चन में जैसे कि बोल रहा है कि बारंबारताओं का योग कितना है, 120। तो अब देखना क्या है कि F1 और F2 को तो हम नहीं जुड़ेंगे ये F1 और प्लस F2 को तो हम ऐसे ही रख देंगे, और प्लस 17, 32 और 19 का जो टोटल है वो आता है 68, और इक्वल टू क्या है आपका 120। फिर आपको आगे करना है F1 प्लस F2, ऐसे कैसे एज इट इज आपको रखना है, और इक्वल टू 120। ये 68 जो साइड प्लस का है, दूसरी साइड इसको जंप करा देंगे, और जब दूसरी साइड इसको जंप कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या बच जाता है आपका 52 बच जाता है, और इसको आपको मान लेना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बहुत ही आसान, जो देखो अब तक आपको बताया है, जो आपको समझा है, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल जाती है जिसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे इक्वेशन हमें प्राप्त हुई, ये क्वेश्चन इस तरह से आपको दिया होगा। इस क्वेश्चन में बारंबारता की जो सम है, जिसको हम n कहते हैं, वो क्या दिया इसने 120। तो जो इसने दिया है, हम इस पूरी लाइन को अगर जोड़ते हैं तो 120 के बराबर ही आना चाहिए। इन सब को जोड़ने के बाद F1 प्लस F2 को एज इट इज रख देंगे, प्लस इसको इन तीनों को जोड़ने के बाद 68 आ जाता है, और बराबर आपका 120। F1 और F2 को आप ऐसे ही रख लेंगे, 68 इस साइड माइनस में चले जाएगा, आपका क्या बच जाता है 52। तो इस तरह से आपकी समीकरण आ जाती है फर्स्ट। अब इस टेबल में आपको आगे क्या करना है, जैसे कि आपने सीखा भी है समांतर माध्यम में मीन में जो नेक्स्ट कॉलम होता है वो आता है आपका x। यहाँ पर स्पेस थोड़ा है, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, स्पेस कॉलम छोटा बना लेता हूँ x। तो x के लिए क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को जोड़ देते हैं। मतलब 0 और प्लस 20 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 20, और इसका जब हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे, कितना आ गया 60 का हाफ करेंगे कितना आ जाएगा 30। इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आ गया 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा 50। इसको करेंगे, कितना आ जाएगा 140, कितना आ गया हाफ का, उसका आधा करके 70।
इसको 160 और यहाँ कितना आ जाता है आपका 180, 80 में 100 जोड़ने के बाद कितना आ जाए 180, 180 का आधा कितना होता है 90। तो जो थर्ड कॉलम आपका बनता है, जैसे पहले भी आप बनाते आए हो, तो थर्ड कॉलम के लिए आपको x का कॉलम बना लेना है और x के लिए आपको क्या करना है, दोनों को प्लस करके वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करके उसको 2 से भाग कर देना है और यहाँ पर रखते चला जाना है। इसको प्लस करके आधा कर दिया, ये रख दिया, इसको प्लस करके आधा रख दिया, ये कर दिया, इसको प्लस करके आधा कर दिया, यहाँ पे रख दिया, इसको प्लस करके आधा कर दिया, यहाँ पे रख दिया, इसको प्लस करके आधा कर दिया, तो यहाँ पर आ जाता है। और जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं तो थर्ड कॉलम जो फोर्थ कॉलम है आपको बनाना है f मल्टीप्लाई x, फ्रीक्वेंसी को f और ये क्या हो गया आपका x, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाता है आपका 170, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 30 f1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 0 1600, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 70 f2 और जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है। ठीक है, तो जैसे आप समांतर माध्य निकालते हैं ठीक हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली थी और फिर इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो जो थर्ड जो कॉलम बनाना है वो आपका क्या बनाना है x, जो मैंने भी आपको बताया है, और जो फोर्थ कॉलम है वो आपको बनाना है f मल्टीप्लाई x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रखते चल जाएंगे। और आपको पता भी है कि f सिग्मा fx, सिग्मा मतलब जोड़, fx मतलब इन सब का टोटल। तो यहाँ पर आपको करना है 30 f1 और प्लस ये 70 और ये 30, 70 f2 तो आपको नहीं प्लस करना है, बाकी जितनी भी डिजिट हैं ये वाली और ये वाली इन सबको आपको प्लस कर देना है। और इन सबको प्लस करने के बाद जो भी आपका आएगा वो क्या है, हाँ एक साइड प्लस कर लेंगे 1710, 1600, 170, 0, 80, 8, 14 कितना का 3480, 3480 आपकी सिग्मा fx की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी आपने क्वेश्चन पहले भी किया है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है। बस यहाँ पर क्या है, मिसिंग वैल्यूज है f1 और f2 जो आपके साथ चल रही है। और जैसे कि आपको फॉर्मूला आपको पता है, क्या फॉर्मूला है समांतर माध्य ज्ञात करने का, मीन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आपका, मीन मतलब समांतर माध्य का फॉर्मूला है आपका सिग्मा fx अपॉन n। तो जो वैल्यूज आपके पास अब है, जो भी आपने वैल्यूज फाइंड किए वो आप यहाँ पर रखते चले जाएंगे। तो मीन की जगह जो इसने क्वेश्चन में दिया है, ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस में मीन की वैल्यू देगा, तो मीन की वैल्यू मीन की जगह रख देंगे। मीन की वैल्यू है 50, तो हमने मीन की जगह 50 रख दिया। सिग्मा fx की वैल्यू जो आपकी आई है ये वाली, इसको आप यहाँ पर रख देंगे 30 f1 प्लस 70 f2 और प्लस 3480 अपॉन n की जगह जो वैल्यू इसने खुद दी थी टोटल करके वो कितने हैं 120। बहुत आसान है यहाँ तक। अब तक हमने क्या किया, मीन का यहाँ तक निकालने के बाद मीन का फॉर्मूला लगा, और मीन का फॉर्मूला लगाने के बाद ये आपका आ जाता है। और आने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें निकालना है f1 f2 का मान। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसकी इस साइड और इसकी इस साइड। हमेशा जिस चीज़ की वैल्यू आपको निकालनी होता है उसको हमेशा इस साइड रखना होता है। तो हमें f1 f2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये तो लेकर आएंगे इस साइड 30 f1 प्लस 70 f2 और प्लस 3480 और इजकल टू क्या कर देंगे 12 पंजे 60, 6000 आ जाएगा। ठीक है, 30 f1 ये भी आपका ऐसे कैसे, 70 f2 भी आपका ऐसे कैसे, 6000 में जब 3480 साइड माइनस में जाएगा तो आपको 6000 में से 3480 को माइनस कर लेना है। 6000 में से 3480 को जब माइनस करेंगे तो क्या बचता है आपका 0, 10 में से 2 गए, 8 गए 2, 9 में से 4 गए 5 और ये आ गया। तो 2520 आपका 6000 में से 3480 घटाने के बाद बच जाता है। तो यहाँ तक अभी आपने क्वेश्चन ये समझा।
इससे आगे क्वेश्चन में बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मुझे कुछ रब करना पड़ेगा। तो यहाँ से रब करने के लिए कुछ स्पेस तो लेना ही पड़ेगा। तो स्पेस लेने के लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, स्पेस ये रब कर देते हैं। अभी आपने कहाँ तक लास्ट में आपने 30 F1 प्लस 70 F2 और बराबर क्या था 2520, ये आपका आ गया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट कर लेनी है, इस इक्वेशन को जितना आप हल्का कर सकते हैं, मतलब छोटा कर सकते हो, उतना आप कर लेंगे। यहाँ पर दिख रहा है आपको 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर देंगे। और जब दोनों तरफ 10 से डिवाइड आप करेंगे इसको, तो ये आपकी इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी, छोटी का मतलब हल्की बन जाएगी। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3F1 हो गया, जब इसको डिवाइड करेंगे 7F2 हो गया, और जब इसको डिवाइड करेंगे 252 आपका बच जाता है। तो इक्वेशन आपकी क्या बन गई, ये दूसरी इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, पहली इक्वेशन आपने कैसे बनाई थी वो आपको मैंने पहले समझाया था, और दूसरी इक्वेशन आपकी कैसे बनी ये आपको यहाँ पर पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे बाय सॉल्विंग दोनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन से बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हल करने से। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी वो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ऊपर नीचे दोनों को ही। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी F1 प्लस F2 इजिकल टू क्या था 52, और इक्वेशन सेकंड क्या थी 7, ये वाली इक्वेशन सेकंड 3F1 और प्लस 7F2 और इजिकल टू क्या 252। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। यहाँ तक अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लेना कि आपका क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो चुका है। और ये भी मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आता है हर साल से, एक साल या एक साल गैप छोड़ने के बाद ये क्वेश्चन लगभग आ जाता है। और अब की बार तो कंपार्टमेंट के एग्जाम में इस क्वेश्चन का आने की 100% पॉसिबिलिटी है, इतना याद रखना। तो अब हम दोनों को इक्वेशंस को हल करेंगे, और जैसे कि आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को जब आपने सॉल्व किया था तो आपका क्या करना है कि वेरिएशन को, एक वेरिएशन को आपको बराबर कर लेना है, या तो F1 को बराबर कर लीजिए या F2 को बराबर कर लीजिए। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको पहले बराबर करके सोल्व करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर F2 को बराबर कर रहा हूँ। तो F2 को बराबर करने के लिए आपको देखना है, यहाँ 7 है इक्वेशन नंबर सेकंड में F2 के पास, लेकिन यहाँ नहीं है। तो जहाँ पर नहीं है वहीं पर आपको क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई गुणा करने पर मल बाय 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7F1 आ गया, यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7F2 आ गया, और इक्वल टू जब यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 पंजे 35 और 1 36, 364 आ गया। इसके नीचे इक्वेशन नंबर सेकंड जो भी है वो आपको रख देनी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड क्या थी 3F1 प्लस 7F2 और इक्वल टू 252। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वेरिएशन आपकी बराबर हो जाती है। तो वेरिएशन में एक चीज़ एक हो रही है यहाँ कि यहाँ पर प्लस माइनस प्लस प्लस है, तो एक का साइन प्लस होना चाहिए, एक का साइन माइनस का। तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। अगर ऐसी स्थिति हो तो लिख देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। तो जब सब्ट्रैक्टिंग लिख देते हैं, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस। इस तरह से ये आपका कट जाता है। तो यहाँ पर 7F1 प्लस के हैं, 3F1 के हैं आपकी माइनस के हो, तो क्या बच जाता है 4F1 आपका बच जाता है जो कि प्लस का है। और यहाँ पर 364 में से जब 252 को माइनस करेंगे तो क्या बचता है आपका 211। तो F1 इजकल टू 112 को 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। इस तरह से आपकी वैल्यू आपकी F1 की वैल्यू आपकी निकल आती है।
तो Fn की वैल्यू क्या है आपकी यहाँ पर 28। तो अब हमें निकालनी है F2 की भी वैल्यू। तो F2 की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, जब F1 की वैल्यू आपकी निकाल आ जाती है, आप F1 की वैल्यू का मान आपको पता है, तो F1 की वैल्यू को या F2 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देना है। तो रखेंगे, पुटिंग रखने पर F1 इजकल टू 28 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी F1 प्लस F2 और कितना था 58। तो यहाँ पर F1 की जगह क्या रख देना आपको, जो आपकी वैल्यू आई है 28 और प्लस F2 आपका ऐसे कैसे ही है 52 आपका बराबर ऐसे कैसे ही F2 इजकल टू 52 और ये 28 इस साइड में किया जाता है माइनस में आ जाता है, तो F2 की वैल्यू आ गई आपकी 24। इस तरह से आपकी F1 और F2 की दोनों वैल्यूज आपकी निकल आती है। और इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपकी मिसिंग वैल्यूज निकालनी हो, जहाँ पर आपको मिसिंग वैल्यूज का पता करना हो, तो उस क्वेश्चंस को आपको उन क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों वैल्यूज निकाल कर दिखा दी है। उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सबकी वैल्यूज आप ऐसे ही निकाल लेंगे। और यहाँ पर F1 की वैल्यू आई 28 और F2 की वैल्यू आई है आपकी 24। तो बारंबारता मतलब मीन की जितनी भी मिसिंग वैल्यूज हैं F1 या F2 या F1 F2 की जगह वो कुछ और भी रखकर बोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है जैसे ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है। समझ आया ना? वेरी गुड। तो जितने भी प्रैक्टिस में आपके मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?